नमस्कार, ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में लगभग 24 एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से एक है विजया एकादशी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी का व्रत आता है। साल 2026 में ये तिथि 13 फरवरी को पड़ रही है, यानी 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यही कारण है कि इसे विजया एकादशी कहते हैं। आज की वीडियो में जानिए विजया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, पूजा विधि और व्रत से जुड़ी सभी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं विजया एकादशी के मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। पूजा विधि की अगर बात करें तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प लें। वेदी पर एक कलश स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। धूप, दीप, पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। विजया एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। मान्यताओं के अनुसार कथा के बिना विजया एकादशी की पूजा अधूरी रहती है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनकी सेना के सामने समुद्र को पार करने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। समुद्र को बिना किसी साधन के पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी वानर सेना के किसी सदस्य ने सुझाव दिया कि पास के वन में ऋषि वक्तालभ्य का आश्रम है, उनकी सलाह लेना अवश्य लाभकारी होगा। भगवान श्री राम तुरंत ऋषि वक्तालभ के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने भगवान राम को विजया एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा कि अगर वे इस व्रत को विधि विधान से करेंगे तो उन्हें अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ऋषि ने कहा कि इस एकादशी व्रत को करने से बड़ा कार्य भी सिद्ध हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना ने पूरी श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। साथ ही रात्रि में जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम को दिव्य सहायता प्राप्त हुई। अगले ही दिन समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र पार करने का मार्ग बताया। इसके बाद नल और नील ने सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया और देखते ही देखते राम सेतु तैयार हो गया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपनी सेना सहित समुद्र पार कर लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को मुक्त करा लिया। तभी से ये मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी केवल उपवास भर नहीं बल्कि मन और व्यवहार की शुद्धि का भी पर्व है। इस दिन साधक को अपने विचारों को निर्मल रखना चाहिए। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहकर श्री विष्णु के नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।